हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाया था और आइए आगे क्वेश्चनों के बारे में कुछ बात करते हैं। बच्चों, अगर मैं 9.2 की बात करूं जो कि आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं। जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी की एन टर्म का सम, एपी की एन टर्म का जो सम है वो 3n स्क्वायर, बुक में कहा गया 3n स्क्वायर बच्चों प्लस 5n है, प्लस 5n है। यानी कि आपको कहा गया इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म, यानी कि टीएम की जो वैल्यू दी गई है मुझे 164 दी गई है। टीएम की वैल्यू 164 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, एम की वैल्यू पूछी, एम मुझे निकालने के लिए कहा गया है। जरा ध्यान से देखना, बड़ा इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई एपी है बच्चों और उस एपी में एन टर्म का जो सम मुझे दिया गया है, उस एपी की एन टर्म का जो सम मुझे दिया गया है वो दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। बुक वाले ने पूछा है कि बता बेटा, टीएम की वैल्यू 164 है, फिर पूछा बता बेटा एम की वैल्यू क्या है। तो हम पहले इसको लेके चलेंगे, इससे कुछ कैलकुलेशन करेंगे और इससे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास ए आ जाएगा और डी आ जाएगा। चलो कैसे करें सर? बेटा इसमें सबसे पहले एन के स्थान पर 1 रखो। जैसे आप इसमें एस एन के स्थान पर 1 रखोगे तो यहां मिल जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, कुल मिला के S1 बराबर आ जाएगा 3 + 5, यानी कि S1 बराबर आ जाएगा 8, यानी कि वहां पर जो पहली टर्म है वो 8 है। अब बच्चों, अब इसी Sn में ही आप n के स्थान पर 2 रख दीजिए तो S2 इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा 3 जो का, तो बच्चों n के स्थान पर 2 रखा गया तो 2 का स्क्वायर यहाँ की 4 आ जाएगा प्लस 5 × 2 आ जाएगा तो S2 इक्वल आ जाएगा 12 + 10 बच्चों, तो S2 इक्वल आ जाएगा 22। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि S1 का मतलब होता है पहली टर्म, S1 का मतलब पहली टर्म का मतलब A, S2 का मतलब होता है कि पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों टर्म का सम। S2 का मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म, दो टर्म का सम। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां क्या रखूं कि इस टर्म का और इस टर्म का दोनों का सम 22 बन जाए। अच्छा जरा ध्यान से सुनना एक बार हो। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म रखा। अब मैं यहाँ क्या रखूं कि पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम 22 बन जाए। तो बच्चों यहाँ सोचो, अगर मैं यहाँ 14 रख देता हूं, ध्यान से देखो 8 का और 14 का दोनों का सम 22 बन जाएगा। इस तरह मेरे पास ये एपी आती चली जाएगी। कैसे सर? कैसे बेटा? ऐसे आ जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है 6 का, और आगे अगर आप बढ़ाओगे 20 आ जाएगा, उससे आगे यार बढ़ाओगे तो 26 आ जाएगा। इस तरह मेरे पास ये एपी आ चुकी है। बुक वाले ने पूछा है m की वैल्यू, तो मैं tm को बुलाऊंगा। tm बराबर है बच्चों 164। tm की वैल्यू लगाइए, a + m - 1 × d होता है इक्वल 164 आ जाएगा। अब बच्चों tm का मैंने फार्मूला लगाया, अब आप इसमें a और d डाल दीजिए, m बाहर निकल के आ जाएगा। a डालोगे तो a मेरे पास 8 है तो 8 रखूंगा, m मुझे निकालना है -1 जो का, तो d मेरे पास इन दोनों से 6 आएगा, तो मेरे पास 6 आता है बच्चों 164 आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 + 6m माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 इक्वल 164 आ जाएगा। पहले 6m लिखो बच्चों, 8 में से 6 चला जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल 164, 2 इधर मेरा आ जाएगा, 6m इक्वल आ जाएगा 164 माइनस का 2, तो 6m इक्वल आ जाएगा 162, 6 मेरा डिवाइड में आ जाएगा, m इक्वल 162/6 2 7
6 इसको डिवाइड किया बच्चों 4 है ना, और इससे स्क्वायर यानी कि m की वैल्यू 27। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। एक बार मुझे कहा गया कोई एपी है, उसकी n टर्म का सम इतना है, उसी एपी की tm की वैल्यू 164 है, तो m की वैल्यू निकालो। तो मैंने इसमें n की वैल्यू 1 डाली, n के स्थान पे 1 डालते ही मुझे s1 की वैल्यू 8 मिली। फिर इसी में मैंने n की वैल्यू 2 डाली, तो 2 डालते ही यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आया, और 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। ये 10 ये 12 दोनों मिलकर 22। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म और S2 का मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का टर्म का सम। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया कि यहाँ पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम 22 है, तो मैं यहाँ क्या रखूं ताकि इन दोनों का सम 22 बन जाए। तो मैंने यहाँ 14 रखा। अब बच्चों दोनों में डिफरेंस कितना है 6, तो मैं 6 से एपी को बढ़ाकर चला गया। मैंने इसका यूज किया, टीएम बराबर ये टीएम का फार्मूला लगाया। टीएम होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर हमने टीएम तो पढ़ा ही नहीं। अरे बेटा टीएन पढ़ा है ना, टीएन की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, तो टीएम की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी। a की वैल्यू डालिए, डी की वैल्यू डालिए, तो हम बाहर निकल के आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को बच्चों आप सो ट्रिक से भी कर सकते थे, मात्र एक लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। सर कैसे, रिपीट करता हूं, ये आपकी बुक का मेथड था। अब हमारा मेथड क्या कहता है भाई, हमारा मेथड ये कहता है बच्चों हमें m की वैल्यू चाहिए, तो मैंने तुरंत tm का फार्मूला लगाया, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इजकल 164। लेकिन मेरी गाड़ी यहां से चलने के लिए आगे रेडी नहीं है। सर क्यों नहीं रेडी नहीं है? क्योंकि ना तो मेरे पास a है ना मेरे पास d है। अब जैसे ही आप इसमें n के स्थान पर 1 रखोगे, ध्यान से सुनना, जैसे आप इसमें n के स्थान पर 1 रखोगे इसमें Sn में, तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो a होगी। बच्चों रख के देखो यहां, जब यहां 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, प्लस 5 इंटू 1 5, यहां से मिला 5, यहां से मिला 3, तो आपके पास a बराबर आ जाएगा 8। ये मेरे पास 8 आ चुका है। तो सर d कहां से लाओगे? अरे बच्चों हमेशा जब Sn दिया जाए AP का, जब AP का Sn दिया जाए, जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका बस डबल कर दीजिए, आपको d मिल जाएगा। n स्क्वायर, हाँ बेटा n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसका n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो इसका डबल कर दीजिए, d बराबर 6 आ जाएगा। AD मेरे पास आ चुका है, यहाँ डाल दीजिए 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी मेरे पास 6 है, इजकल 164। बच्चों आगे कैलकुलेशन कीजिए, 8 प्लस 6m माइनस 6 इजकल 164। अब 6m इजकल बच्चों आ जाएगा 162, और m बराबर आ जाएगा 162 बाई 6, आ जाएगा 27, जो भी अभी मैंने किया था। दिस इज आंसर। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक ने आपको क्या सिखाया कि हमेशा डी जो होता है ना एपी के लिए, यदि आपको Sn दिया गया है, यदि आपको Sn दिया गया है, तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका डबल d होता है। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, उसका डबल 6 हो जाएगा, जो d मेरा है। चलिए एक और क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करते हैं। बच्चों चलो एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14, चलो 14 के बारे में ही बात आपसे करूं। 14 में कहा गया है आपको 5 टर्म ऑफ द 8 and 26। एक टर्म हमारे पास 8 है और एक टर्म हमारे पास 26 है। इन दोनों टर्म के बीच में मुझे 5 टर्म दी गई हैं। पहली टर्म को मैंने A1 माना, दूसरी को मैं A2 मान लेता हूं, तीसरी को मैं A3 मान लेता हूं, चौथी को मैं A4 मान लेता हूं, उससे अगले वाली को A5 मान लेता हूं, और लास्ट थोड़ा यहां ले लेता हूं। क्वेश्चन में कहा 8 और 26 के बीच में ये मेरे पास 5 टर्म है। अच्छा जी, सच दैट द रिजल्टिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एपी, इन 5 टर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है। बड़ा इजी है भाई, कुछ भी नहीं। यानी कि ये 5 आंसर बुक वाले ने मुझसे मांगे हैं, और जबकि ये कहा गया ये सारी टर्म जो है बच्चों एपी में है। कुछ भी नहीं करना। सर कैसे कर बेटा, सबसे पहले L इक्वल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा करके आप डी निकाल डालें। सर कैसे निकलेगा? L4 होता है लास्ट टर्म कितनी है 26 लिखें, इक्वल A का मतलब फर्स्ट टर्म जो 8 है, n का मतलब जितनी है टोटल टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो n के स्थान पर 7 माइनस 1 डी जो का तो रहने वाला है।
अब बच्चों आगे कैलकुलेशन करेंगे, ये इधर आ जाएगा 26, चलो पूरी कैलकुलेशन कर दीजिए। 26 माइनस 8 इजकल आ जाएगा 6D, या जाएगा 18 इजकल 6D। बच्चों D इजकल आ जाएगा मेरे पास 18/6 यानी कि 3D मेरे पास निकल के आ चुका है। अब बच्चों अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पूरी सीरीज बना डालिए, पूरी सीरीज आपको बनानी है। 8 तो जो का तो D मेरे पास 3 है तो D का मतलब इतना इसमें ऐड कर दीजिए, 11 आ जाएगा। फिर D को ऐड करते जाइए, 14 आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे 17 आ जाएगा, फिर ऐड करेंगे 17 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 26 आएगा। देखिए टोटल भी टर्म है वो 7 बननी चाहिए और सारी की सारी टर्म एपी में बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये पहले बीच वाली 5 टर्म है, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर कर चुका। इस तरह बच्चों अब आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो हार्ड हो। अब आपका एक्सरसाइज ये 9.2 एपी वाली फिनिश हो चुकी है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी जेपी की एक्सरसाइज, जेपी वाला जो जेपी सीरीज है उसकी शुरुआत करने वाला हूँ। जब तक आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।